एक बहुत ही अमीर किसान था। उसके घर के गोदाम छत तक अनाज और सामान से भरे पड़े थे और जमीनें तो इतनी की गिनती भूल जाओ। लेकिन उसकी बीवी चमेली एक क्यूट सी पर एकदम खाली दिमाग वाली औरत थी, क्योंकि वो ना तो वर्क कर पाती थी और ना ही वर्क कर पाती थी, और उसे तो ये भी पता नहीं होता कि दिन भर करना क्या है। इसी बात से किसान तंग आ चुका था। उसने सोचा चलो इसे बाहर पड़ोसी के पास भेजते हैं, शायद उसकी बीवी से कुछ सीख जाए। अब चमेली रोज पड़ोस में जाकर देखती कि पड़ोसन क्या कर रही है और घर आकर वही दोहराने की कोशिश करती। एक दिन चमेली ने देखा कि पड़ोसी तो गर्म पानी में अपने कपड़े धो रही है, तो वो फटाक से भागकर घर आई और अपने पति की फर वाली लेदर की बूट को एक भगोने में डालकर उबाल दिया और फिर उसे नदी किनारे ले जाकर अच्छे से धोने लगी। लेकिन उसने बूट को पकाने में बहुत टाइम लगा दिया था, इसीलिए जब उसने बूट को रंगड़ा तो उसका एड़ी अलग और फर अलग हो गया। जब किसान ने अपने पसंदीदा बूट के दुर्गति को देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठा और आवेश में आकर अपनी पत्नी को कूट दिया। अगले दिन चमेली ने देखा कि पड़ोसन पत्ता गोभी वाली सब्जी बना रही है और फिर उन पर बेकन लगा रही है। फिर क्या, वो भी घर को दौड़ी और बेकन के पूरे टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे बगीचे की पत्ता गोभियों पर बिखेर दिया। अब घर के कुत्ते की तो लॉटरी लग गई। शाम को जब किसान घर लौटा तो देखा कि कुत्ता बगीचे के दरवाजे पर मरा पड़ा है। उसने गुस्से में पूछा, अरे चमेली, ये कुत्ते को क्या हुआ? चमेली को तो पहले से ही पता था कि कुत्ता तो बेकन खाकर मरा है, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोला। अरे घर में चोर आया था बेकन चुराने। कुत्ते ने जब उसे रोका तो चोर ने कुत्ते को ही टपका दिया। तीसरे दिन चमेली ने देखा कि पड़ोसन सुअरों के लिए खाना बना रही है। ये देखकर चमेली तुरंत दौड़ती हुई घर आई और सीधे कुएं में 10 बोरे चावल का आटा डाल दिया और फिर उसे खूब अच्छे से मिलाकर पूरे कुएं को हलवे से भर दिया। किसान अभी दरवाजे पर पहुंचा ही था कि चमेली उसे घसीट लाई और चहकते हुए बोली, ये देखो जी, आज मैंने सुअर का खाना बना दिया है, वो भी पूरे 1 महीनों के लिए। किसान कुएं में तैरते हलवे को देख के इतना खुश हुआ कि उसने फिर अपनी चमेली की गुद्दी को लाल कर दिया। अब किसान को समझ आ गया कि अगर यही हाल रहा तो घर में एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी, इसीलिए उसने सारा पैसा एक बैग में भरकर पलंग के नीचे छिपा दिया और चमेली से कहा, इस बैग को छूना मत, इसमें राक्षस है। लेकिन अगले दिन घर के